नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की घटना की शुरुआत होती है राजस्थान से, जहां पर जोधपुर के पास जंदेलाव एक छोटा सा गांव था, जहां पर रहने वाला एक व्यक्ति सुनील का परिवार रहता था, जिसके परिवार में उसकी पत्नी वंदना और एक बेटी नेहा थी, जिसकी उम्र 15 साल की थी और कक्षा 11 में पढ़ रही थी। सुनील के पास 1.5 एकड़ के करीब जमीन थी, उसी पर वो खेती किया करता था और घर में उसने 4 भैंस पाल रखी थी, जिससे वो अपना घर का खर्च ठीक ठाक चला लिया करता था। वो रोज सुबह खेत पर जाता था और चारा काट कर लाता था और जानवरों को खिलाता था। इसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहा था। एक समय की बात है कि सुनील अच्छे से खा पी कर अपने खेत जाता है भैंसों के लिए चारा लेने के लिए, और वहां जाकर चारा काट रहा होता है। अचानक से उसे कमजोरी लगती है, थकान लगती है, तो वो एक पेड़ के नीचे टेक लगाकर बैठ जाता है। बैठने के बाद में थोड़ी देर के बाद में ही आंख लग जाती है थकान की वजह से, और वही वो पेड़ के नीचे टेक लगाकर सो जाता है। दोस्तों, बस उसी समय खेत से एक जहरीला सांप निकल कर आता है और सुनील के पैर में काट लेता है। सोने की वजह से सुनील उसको समझ ही नहीं पाता है और सोते सोते ही उसकी मौत हो जाती है। इसी तरह से शाम के लमसम 5 बज चुके थे और सुनील उसी अवस्था में बैठा हुआ था। पास के खेत में ही गांव का ही रामदीन जो है काम कर रहा था। वो वहां सुनील के पास आता है और उससे कहता है कि उठो भाई, अब समय हो गया है, घर चलो, अंधेरा हो जाएगा। जैसे ही उसे हिलाता है, उसके बाद में सुनील गिर जाता है। उसके बाद वो जांचता है, जांचने के बाद पता चलता है कि उसकी मौत हो चुकी होती है। वो दौड़ कर घर जाता है, वंदना को बताता है। वंदना और नेहा दौड़ कर खेत में आते हैं तो उसको मृत पाते हैं। फिर क्या था दोस्तों, सुनील की मौत हो चुकी थी। अब घर की सारी जिम्मेदारी वंदना के सर पर आ गई थी। वंदना बहुत ही खूबसूरत महिला थी, जिसको गांव वाले वाकई बहुत अप्सरा मानते थे। इतनी ज़्यादा खूबसूरती थी उसके पास में, उसकी खूबसूरती सर से पैर तक की झलकती थी। अब सारी जिम्मेदारी वंदना के सर पर आ गई थी। अब वंदना क्या करती थी, सुबह का काम निपटाती थी, नेहा को स्कूल भेजती थी और उसके बाद में खेत चली आती थी। खेत में जो है चारा काटती थी, चारा काटने के बाद में जानवरों को खिलाती थी। इसी तरह से अपना जीवन यापन करने लगती है। अब वंदना ये सोचने लगती है कि इतनी कम उम्र में मैं विधवा हो गई हूँ और इस तरह से मैं काम कर करके जो है खेतों में जाऊंगी तो मेरा रूप रंग भी बेकार हो जाएगा। मुझे ऐसा कोई कार्य सोचना चाहिए जिससे जो है मुझे ज़्यादा मेहनत भी ना लगे और मेरे पास अच्छा खासा पैसा आए। बस यही सोच कर एक दिन सोचने लगती है, अपनी बेटी से कहती है क्यों ना हम लोग ये 1.5 एकड़ की ज़मीन जो है बेच दें और इससे कोई अच्छी सी दुकान खोल लें। अब नेहा माँ से कहती है कि माँ, कौन सी दुकान खोलोगी, कोई ऐसी देखना, क्योंकि हमारे पास जीवन यापन के लिए केवल वो खेत ही, अगर वो खेत भी बिक गया तो हम लोग कैसे क्या घर का गुजारा करेंगे। उसके बाद एक दिन जो है वंदना पूरे गांव में जाती है और भ्रमण करती है। वहां देखती है कि वहां पर एक भी कपड़े की दुकान नहीं है। वहां के लोग जो भी है कपड़ा खरीदने जाते थे तो वहाँ बहुत दूर लमसम 5 से 10 किलोमीटर जाते थे, तब वहाँ से कपड़े खरीद कर लाते थे। अब वो सोच लेती है कि वो अपनी ज़मीन का सौदा ज़मींदार से करेगी और एक कपड़े की दुकान खोलेगी, और उसके बाद में वो ज़मींदार के पास पहुँचती है अपने खेत के कागजात लेकर और ज़मींदार से कहती है कि मुझसे अब खेती पाती नहीं होती, मेरे पति की मौत हो चुकी है, तो मैं अब ये ज़मीन बेचना चाहती हूँ। और ज़मीन भी उसकी अच्छी खासी थी। ज़मींदार जैसे ही सुनता है उसके अच्छे दाम दे देता है और वंदना वो पैसे लेकर आ जाती है। वंदना उन पैसों से जो है अपने लिए एक दुकान खरीदती है। उसके बाद में उसमें कपड़ा भरती है। कपड़ा भरने के बाद में उसकी दुकान बहुत अच्छी खासी चलने लगती है। लमसम 10 से 15 दिन होते हैं, लेकिन उसकी दुकान इतनी बढ़िया चलने लगती है कि उसका क्या ही कहना। और अब तो उसे समय ही नहीं मिलता, और इसी के दौरान वो भैंसों का कुछ कर भी नहीं पा रही थी। उसी लिए कुछ कम पैसों दाम में जो है अपनी भैंसों को बेचकर हटा देती है। अब उसकी यही दिनचर्या बन गई थी। वो सुबह उठती थी, नेहा को स्कूल भेजती थी और उसके बाद में दुकान पर चली जाया करती थी। शाम के वक्त घर आती थी और खाना पीना बनाकर खाती थी और सो जाती थी। इसी तरह से उसका जीवन यापन चलने लगा था। अब तो बहुत अच्छे ही दुकान चलने लगी। लमसम 1 से 2 महीने हो जाते हैं। नेहा के पास इतना भी समय नहीं होता है कि वो इस दुकान में ग्राहकों के वक्त पानी पी ले या खाना खा ले, इस तरह का कोई कार्य कर ले, क्योंकि इतनी ज़्यादा व्यस्त रहती थी। 1-2 महीने बीत जाते हैं तो वो इतनी कमज़ोर हो जाती है। एक दिन अपनी बेटी से कहती है कि बेटी, मुझे दुकान के वक्त इतना समय नहीं मिलता है कि मैं कुछ भी खा पी सकूं, तो जो मैं इस तरह से अगर रहा तो मैं तो बीमार हो जाऊंगी। तो नेहा कहती है कि माँ, क्यों ना आप कोई एक वर्कर रख लो, एक नौकर रख लो, जो आपकी काम में मदद मिल जाएगी।
अब वंदना को भी यह बात समझ में आ जाती है कि दुकानदारी भी अच्छी खासी चल रही है, दुकान भी अच्छी खासी चल रही है, मैं अच्छे खासे पैसे भी निकाल सकती हूँ नौकर के लिए, तो क्यों ना नौकर रख लिया जाए। अब वो जो है दुकान के पास पर्चा लगा देती है कि उसे एक वर्कर की, एक नौकर की, सहायक की ज़रूरत है, लेकिन लमसम 10 से 15 दिन हो जाते हैं, कोई भी वहाँ मदद करने के लिए नहीं आता है, कोई भी उसे वहाँ नहीं दिखाई पड़ता है। एक दिन ऐसा होता है कि वंदना जाती है, दुकान खोलती है और दुकान को साफ सफाई कर रही होती है, झाड़ू लगा रही होती है। उसी समय पास की फैक्ट्री में एक काम करने वाला विक्रम, जिसकी उम्र लमसम 22 साल की थी, वो दुकान पर आता है और वंदना से कहता है कि मुझे एक दो टी शर्ट दिखा दो। वंदना जो है वैसे ही झाड़ू छोड़ देती है और उसके बाद में उसे टी शर्ट दिखाने लगती है। टी शर्ट दिखाने लगती है तो एक दो टी शर्ट उसे पसंद आती है। जब उसके वो दाम वंदना से पूछता है तो दाम इतने ज़्यादा थे दोस्तों कि उनको वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। वो कहता है इतने ऊंचे दाम की मैं टी शर्ट नहीं ले सकता हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। उसके बाद में वो कहता है कुछ कम दाम की हो तो मुझे दिखा दो। तो वंदना कहती है मैं कम दाम की टी शर्ट नहीं रखती हूँ, मेरे पास नहीं है। उसके बाद वो लड़का जाने लगता है। उस लड़के को देखने के बाद वंदना के दिमाग में ख्याल आता है क्यों ना इससे पूछा जाए कि ये नौकरी करेगा कि नहीं करेगा। तो उससे पूछती है क्या तुम मेरी दुकान में नौकरी करोगी, मैं तुम्हें कपड़े भी दूंगी और पैसे भी दूंगी। जब ये बात विक्रम सुनता है तो सुनकर कहता है कि मुझे फैक्ट्री में मैं रहता हूँ, मुझे वहाँ पैसे मिलते हैं, तो तुम कितने पैसे मुझे दोगे। तो वो वंदना सोचने लगती है कि अगर इसे कम पैसे मैं दूंगी तो शायद ये काम नहीं करेगा और मुझे वर्कर की ज़रूरत है। तो वंदना कह देती है कि मैं तुम्हें 10 से 12 हज़ार के करीब दूंगी और महीने में एक जोड़ी कपड़े भी दिया करूंगी। ये बात जब विक्रम सुनता है तो सुनकर हाँ कर देता है और कहता है ठीक है मैडम, मैं कल से आऊँगा। लेकिन वंदना कहती है नहीं, तुम आज से ही काम शुरू कर दो, आज से करो। लेकिन विक्रम कहता है मेरे पास रहने की जगह नहीं है, अगर फैक्ट्री वालों को पता चल गया कि मैं आपके यहाँ काम करने लगा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो वो मेरा सारा सामान हटा देंगे, सब बाहर फेंक देंगे, फिर मेरे पास रहने की भी कोई जगह नहीं। इसलिए मैं वहाँ से सामान ला ले आता हूँ और कहीं पे कमरा देखता हूँ, फिर मैं कल से कोशिश करूँगा आने की। लेकिन वंदना कहती है कि उसके घर में बहुत ज़्यादा जगह है, तुम वहीं पर कमरे में एक मैं कमरा तुमको दे दूंगी, तुम वहीं रहना और वहीं पर खाना पीना और वहीं अपना खाना बनाया करना और वहीं रहना। अब विक्रम ये बात सुनता है तो सुनकर खुश हो जाता है, दौड़ कर जाता है, फैक्ट्री से अपना सामान उठा लाता है और दिन भर वंदना के साथ काम करता है और वहीं पर रहता है। वंदना जो है विक्रम के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। विक्रम एक नंबर का आवारा था और छिछोरा टाइप का लड़का था। वो उसको बड़ी औरतों को और औरतों का शौक बहुत ज़्यादा था। वो छिनरई में समझे नंबर 1 था। इसी वजह से वंदना उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी और उसको घर ले आती है, घर में रख लेती है। शाम के वक्त जब जाती है तो वहाँ नेहा दरवाज़ा खोलती है। जब उसको विक्रम को साथ देखती है तो पूछती है माँ ये कौन है। तो वंदना बताती है कि बेटा ये एक काम करने वाला वर्कर है, इसके पास रहने की जगह नहीं, अपने पास तो बहुत जगह है, तो इसलिए मैं इसको यहीं ले आई हूँ, आज से ये यहीं रहेगा। नेहा को थोड़ा अटपटा लगता है लेकिन वो सुनकर हाँ कर देती है। बाहर वाला कमरा जो है विक्रम को दे दिया जाता है। अब विक्रम वहीं सामान रख लेता है और खाने पीने का इंतजाम कर लेता है और वहीं पर अपना खाना पीना बनाकर गुजर बसर करने लगता है। नेहा वंदना रोज़ सुबह जो है जब जाया करती थी दुकान पर तो स्कूटी से जाया करती थी, स्कूटी से ही विक्रम को भी साथ ले जाती थी। वहीं दोनों दुकान खोलते थे और काम किया करते थे। इसी तरह समय व्यतीत होने लगता है। लमसम 1 महीने के करीब हो जाता है। तनख्वाह का समय हो जाता है। जब तनख्वाह आने का समय होता है तो वंदना जो है उससे काम से बहुत खुश थी, विक्रम के काम से, तो उसे 12,000 रुपये देती है और कहती है तुम्हें कमरे का कोई किराया नहीं लिया जाएगा, तुम 12,000 रुपये। अब तो विक्रम बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था, उसके पास अच्छे कपड़े भी हो गए थे, पैसा भी हो गया था। अब उसको चाहिए थी कोई औरत। अब वो रोज़ ही वंदना को देखा था। वंदना वाकई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और नेहा भी उसकी बेटी थी, बहुत ही ज़्यादा वो भी खूबसूरत थी। अब वो चाहता था इन दोनों में से कोई, माँ बेटी में से कोई एक को वो पटा ले और वो समय आने वाला भी था क्योंकि वंदना जो को समय हो गया था उसके पति की मृत्यु के बाद। अब उसकी ज़रूरतें कुछ बढ़ने लगी थी। वंदना चाहती थी कि कोई तो ऐसा व्यक्ति हो जो उसके जीवन में आए। अब उसके पास पैसा भी है, खूबसूरती भी है, लेकिन ये सब कुछ व्यर्थ है। उसके जीवन में इस खूबसूरती को निहारने के लिए कोई भी नहीं है। एक दिन का समय होता है। नेहा जो है अपने माँ से कहती है कि माँ बहुत दिन हो गए हैं मैं मामा के यहाँ नहीं गई हूँ, मेरी स्कूल की 4 से 5 दिन छुट्टी हो गई है, क्यों ना मैं मामा के यहाँ चली जाऊँ। तो वंदना कहती है ठीक है तुम मामा के यहाँ चली जाना और उसके बाद मामा को फ़ोन करने जा रही होती है। वैसे नेहा कहती है मैं छोटी बच्ची अब नहीं रह गई, मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे आप सुबह बस में बिठा देना, मामा को तब फ़ोन कर देना, मामा मुझे वहाँ से बस स्टॉप से ले लेंगे, मैं चली जाऊँगी। फिर क्या था दोस्तों, सुबह होती है और वंदना नेहा को बस में बिठा देती है
और नेहा अपने मामा के घर चली जाती है। अब वंदना बिल्कुल अकेले हो चुकी थी और विक्रम भी बिल्कुल अकेले था। सुबह उठते हैं, सुबह जाकर दुकान करते हैं। दुकान के बाद में लमसम शाम के 5 बजा होता है और दुकान का बंद होने का समय आ रहा होता है, तभी एकदम से बादल आते हैं और अंधेरी छा जाती है। विक्रम कहता है कि मैडम बहुत तेज बारिश आने वाली है, जल्दी से दुकान बंद करके घर चलते हैं, नहीं तो हम लोग जो है भीग जाएंगे, यहीं फंस जाएंगे। वंदना कहती है ठीक है। दुकान बंद करी जाती है। लमसम घर के थोड़ी ही दूर पहुंचे थे, पहुंचने ही वाले थे, वैसे ही बारिश होने लगती है और दोनों लोग पूरी तरह से भीग जाते हैं। घर पहुंचते हैं, घर में ताला खोला जाता है क्योंकि नेहा तो थी नहीं, वंदना अकेले थी। जब भीगे हुए कपड़े में विक्रम वंदना को देखता है तो देखकर दंग रह जाता है। वाकई वो इतनी खूबसूरत थी कि साड़ी उसके शरीर से चिपक जाने के बाद उसका जो अंग है पूरा पूरा निखर कर आ रहा था। विक्रम की नीयत खराब हो जाती है और वंदना भी देख रही थी कि विक्रम जो है उसकी तरफ निहार रहा है, देख रहा है। ऐसे मौसम जब होता है तो वंदना का कुछ मन भी करने लगता है। वंदना जो है कमरे में अपने जाती है और कपड़े बदलने लगती है। कपड़े बदल कर जो आती है तो वो विक्रम जो उसको जब उसकी तरफ देखता है तो देख कर दंग रह जाता है, क्योंकि उस वक्त जो वंदना ने है एक ब्लैक कलर की नाइटी पहन रखी थी जिससे उसका शरीर पूरा अंग पूरा निखर कर आ रहा था। वो तो एकदम सफ़ेद चमड़ी की थी, तो काले रंग की जो बने हुए थे उससे उसका पूरा शरीर जो है अंग निखर कर आ रहा था। विक्रम ये देखते ही दंग रह जाता है और देखता ही रह जाता है। इसी तरह से उसके पास में वंदना आती है और उसके पास आकर बोलती है कि आज जो है मेरी सारी हदें पार कर दो, मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दो, क्योंकि नेहा भी यहाँ पे नहीं है और मुझसे आज बिल्कुल मौसम को देख कर रहा नहीं जा रहा है। मैं तुम्हारे साथ सब कुछ करना चाहती हूँ क्योंकि तुम्हें भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी और मुझे भी ज़रूरत है, और इस वजह से तुम आज सारी हदें पार कर दो। उसके बाद में विक्रम तो यही चाहता था, क्योंकि इसी चीज़ का भूखा था। वो वंदना को उठाता है गोद में और कमरे में लेकर चला जाता है। जाके उसके बाद में वंदना और विक्रम उस दिन सारी हदें पार कर देते हैं। वंदना और विक्रम इस हद तक दोनों लोग करते हैं कि पूछो ही ना। उसके बाद में जब दोनों को शांति हो जाती है, जब तक शांति नहीं मिलती तब तक वो करते रहे। पूरी रात लमसम एक साथ रहते हैं और एक साथ ही सोते हैं। फिर क्या था दोस्तों, उनके पास 4 से 5 दिन का समय था, क्योंकि नेहा भी अपनी नानी के यहाँ गई थी। अब तो उनका रोज का ही ये खेल शुरू हो गया था। वंदना को बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलने लगी थी, क्योंकि कितने दिनों के बाद में उसे कोई आदमी का स्पर्श मिलता है। विक्रम को भी यही सब कुछ चाहिए था, रुपया भी था, पैसा भी था, और अब तो उसको औरत भी मिलने लगी थी। अब तो उसे चाहिए ही क्या था। उसके बाद में रोज से 4-5 दिन बीतते हैं और इनका खेल चलता रहता है। 5 दिन के बाद में नेहा फिर से घर आ जाती है। जब घर आ जाती है, अब इनका मिलने का जो है रूटीन जो है बंद हो जाता है, क्योंकि वो दोनों मिल नहीं सकते। नेहा दिन भर घर में रहती थी और रात में भी घर में रहती थी। नेहा की वजह से अब उनका मिलना बंद हो गया था, लेकिन जो उनकी इच्छाएं थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। अब क्या था दोस्तों, अब कुछ नया रास्ता वो लोग निकालने वाले थे। क्या निकालने वाला था ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे। एक दिन जो है विक्रम मेडिकल स्टोर पर जाता है और वहाँ पर नींद की गोली ले आता है। गोली लाने के बाद में वंदना को देता है और कहता है खाने में मिलाकर इसको नेहा को दे देना। वंदना पहले मना करती है, लेकिन कहती है कि तुमसे मिले हुए बहुत दिन हो गए, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। ये वंदना सुनकर बड़ी खुश हो जाती है। उसके बाद खाना बनाती है और खाने में नींद की गोली मिलाकर नेहा को खिला देती है। फिर क्या था दोस्तों, उसके बाद में इन दोनों का गंदा खेल फिर से शुरू होता है। पूरी रात वंदना के साथ विक्रम रहता है और गंदा खेल गंदा काम तब तक करता है जब तक उन दोनों को शांति नहीं मिल जाती। नेहा को तो नींद की गोली दे रखी थी, तो नेहा को कुछ होश भी नहीं था। उसके बाद इसी तरह से अब सिलसिला चलने लगता है। अब जब भी उनका मन करता था वो नेहा को नींद की गोली मिलाकर खिला देते थे और अपना ये गंदा काम करते थे। अब जो है 2 से 3 महीने बीत जाते हैं। अब विक्रम का मन जो है वंदना से भर चुका था। अब वो नेहा को चाहता था कि नेहा जो है उसे मिल जाए। अब क्या था दोस्तों, जो भी चीज़ वो चाह रहा था वो सब उसको मिलता जा रहा था, क्योंकि वंदना को अब विक्रम पे बहुत ज़्यादा भरोसा हो चुका था। अब वो एक दिन का समय होता है कि नेहा का जन्मदिन आता है और नेहा कहती है कि माँ आज मेरा जन्मदिन है, मैं शाम को खूब धूमधाम से अपना जन्मदिन मनाऊंगी। तो वंदना कहती है ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए जा रही हूँ, सारा सामान लेकर आ जाऊंगी। वंदना जैसे ही अपने घर से निकलती है और रोड पे पहुंचती है तो बारिश के कारण उसकी गाड़ी स्लिप हो जाती है और वहीं पर उसके चोट लग जाती है। उसके पैर में और सर में बहुत तेज से चोट लग जाती है। वहां से फ़ोन किया जाता है। विक्रम और नेहा दौड़ कर जाते हैं और अपनी माँ को उठा कर लाते हैं। उसके बाद में दवा और करी जाती है। उसके बाद लमसम घर शाम के 3 बज चुके थे। नेहा बहुत दुखी हो चुकी थी। उसने कह दिया था, माँ से कहने लगी कि माँ मैं आज अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगी, तुम्हारी इतनी चोट लग गई है, मुझसे जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा। लेकिन वंदना कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जन्मदिन
बनाया जाएगा। तो नेहा कहती है कि अब कैसे क्या केक आएगा, सामान आएगा। तो वो विक्रम को वंदना बुलाती है और कहती है, नेहा तुम इसके साथ, विक्रम के साथ चली जाओ और सारा सामान ले आओ। अब तो विक्रम को जो है मौका मिल गया था नेहा को समझाने का, पटाने का। उसके बाद में नेहा जो है विक्रम के साथ शहर चली जाती है और वहाँ से सामान खरीदने लगती है। वहाँ से सामान खरीदती है, अपने लिए कपड़े खरीदती है। जब विक्रम उसके लिए कपड़े खरीद रहा होता है, उसके बार बार शरीर पर रखता है कपड़े जांचने के लिए और बार बार इधर उधर अंग में हाथ लगा रहा होता है। नेहा को भी स्पर्श ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, उसका कोई भी विरोध नहीं करती है। सामान लेकर विक्रम जब वापस हो रहा होता है, नेहा स्कूटी चला रही होती, तो वो पीछे बैठकर विक्रम धीरे धीरे नेहा के पीठ में कहीं जांग पर कहीं हाथ फहराने की कोशिश करता है और कर रहा होता है। नेहा उसका बिल्कुल भी विरोध नहीं करती है। अब विक्रम समझ चुका था कि नेहा को मेरा स्पर्श बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब उसको नेहा किसी भी हालत में चाहिए ही चाहिए थी। एक दिन का समय होता है कि नेहा सुबह स्कूल नहीं जाती है। माँ से कहती है मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। माँ कहती है ठीक है, तुम घर में आराम करना। उसके बाद में विक्रम और वंदना दुकान चले जाते हैं। दुकान में काम करते वक्त लमसम आधे से 1 घंटे के बाद में विक्रम वंदना के पास आता है और कहता है कि मैं अपना मोबाइल फ़ोन घर में ही भूल गया हूँ, मुझे लेने के लिए जाना है। वंदना कहती है ये लो स्कूटी की चाबी और स्कूटी से जाना और जल्दी आ जाना। फिर क्या था दोस्तों, विक्रम किस वजह से गया था, क्योंकि वो जानता था कि नेहा आज घर में अकेले है, आज उसे मौका मिल जाएगा। वो घर जाता है स्कूटी से और उसके बाद दरवाज़ा खटखटाता है। जैसे ही नेहा दरवाज़ा खोलती है और विक्रम सामने खड़ा होता है, विक्रम जो है नेहा को देखते ही मेन दरवाज़ा बंद कर लेता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो। ये जैसे ही नेहा सुनती है तो सुनकर दंग रह जाती है, क्योंकि नेहा भी यही चाहती थी। फिर क्या था दोस्तों, उसी समय विक्रम जो है उसको गोद में उठाता है, कमरे में ले जाता है, उसके अंग से सारे कपड़े हटा देता है। उसके बाद उसके साथ गलत काम करता है, गलत हरकत करता है और नेहा भी उसका पूरा साथ दे रही होती, क्योंकि वो भी वही चाहती है। वो दोनों तब तक ये गलत काम करते हैं जब तक उनको शांति नहीं मिल जाती। उसके बाद में विक्रम जल्दी से कपड़े पहनता है और दुकान पर वैसे ही रोज की तरह पहुंच जाता है। अब तो ये सिलसिला चलने लगा था। लमसम विक्रम जो है अक्सर दुकान से कुछ ना कुछ कह कर चला जाता था और वहां पर नेहा के साथ गलत हरकत, गलत काम किया करता था। इसी तरह से लमसम 1 से 1.5 महीना बीत जाता है कि विक्रम जब भी उसका मन करता था कहीं वंदना के साथ और कहीं नेहा के साथ ये शारीरिक संबंध बना रहा था, गलत रिश्ते कायम कर रहा था। किसी को कुछ भी नहीं पता था, ना नेहा को ना वंदना को, कि ये दोनों हम दोनों के साथ क्या कर रहा है। उसके बाद में ऐसा होता है दोस्तों, 2 महीने बीत जाता है। 2 महीने के बाद अचानक से नेहा की तबीयत खराब होने लगती है, उसको उल्टियाँ आने लगती है, चक्कर आने लगती है। वंदना ये देख कर बहुत घबरा जाती है और उसको लेकर जो है पास के एक अस्पताल में पहुंच जाती है। वहां से जांच होती है। जांच होने के बाद पता चलता है कि नेहा जो है 1 महीने की प्रेग्नेंट है। अब ये सुनकर वंदना बहुत चौंक जाती है, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है दोस्तों। वंदना के ऊपर, नेहा के ऊपर वहीं पर चिल्लाने लगती है वंदना और कहती है कि ये तुमने कहाँ मुंह काला किया है, क्या किया है। उसके बाद में उसको लेकर घर आ जाती है। दुकान पर उस समय विक्रम होता है, क्योंकि नेहा वंदना के साथ होती है और उसके बाद में घर लेकर आती है और उसे डांटने और चिल्लाने लगती है। वह नेहा जो है रोने लगती है और रो कर बताने लगती है कि ये बच्चा विक्रम का है। विक्रम लमसम 1 से 1.5 महीने से बराबर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, उसके साथ सब कुछ करता है। अब ये बात जब वंदना सुनती है तो सुनकर दंग रह जाती है। उसे बहुत तेज से गुस्सा आने लगता है। वो सोचती है क्या ऐसा करे जो विक्रम को सबक सिखाए। उसके बाद में नेहा को समझाती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, इस बच्चे को हम लोग गिरा देंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, विक्रम को भी हम लोग निकाल देंगे। लेकिन नेहा के ऊपर तो अब विक्रम का भूत सवार हो चुका था। उसने अपनी माँ से कहा कि नहीं, मैं विक्रम से ही शादी करूंगी और उसी के साथ रहूंगी। मैं विक्रम को बहुत प्यार करती हूँ और विक्रम भी मुझे बहुत प्यार करता है। अब वंदना समझ नहीं पा रही थी कि नेहा को क्या कहे क्या ना कहे। अगर वो अपनी सच्चाई बता देगी तो वो विक्रम से नफरत करेगी और पता नहीं अपने साथ क्या कर लेगी। तो वो अपनी सच्चाई कुछ भी नहीं बताती और कहती है बेटा विक्रम सीख लड़का नहीं है, तुम समझने की कोशिश करो। लेकिन नेहा सुनने के लिए कुछ भी तैयार नहीं थी। वंदना उसी समय स्कूटी उठाती है और दुकान पे पहुंच जाती है और विक्रम को बहुत डांटती चिल्लाती है और कहती है तुमने ये क्या किया, तुमने नेहा के साथ भी करते थे, तुम मेरे साथ भी करते थे, अगर जो है तुम ये इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। लेकिन विक्रम कहता है कि थोड़े दिन का समय दे दो, मैं सामान लेकर मैं चला जाऊंगा। जब उसके बाद में वहाँ पे घर पहुँचता है, विक्रम जो है नेहा से मिलता है तो नेहा को भड़काता है अपनी माँ के खिलाफ कि तुम्हारी माँ नहीं
नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ रहूं और वो मुझे यहाँ से निकालना चाहती है और मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो तुम क्या करोगी। इसी तरह से नेहा को भड़काता है, समझाता है। अब नेहा को के ऊपर तो विक्रम का भूत सवार हो चुका था। वो अपनी माँ को एक दुश्मन की तरह नज़र से देखने लगी थी। एक रात को नेहा और वंदना के आपस में बहस हो जाती है। वो विक्रम को छुड़ाना चाहती है, कहती है कि मैं उसे निकाल दूंगी, लेकिन नेहा ये मानने को तैयार नहीं थी कि अगर तुम उसे निकाल दोगी तो मैं उसके साथ चली जाऊंगी। नेहा बिल्कुल भी मान नहीं रही थी। अब ये जब सब कुछ देखती है वंदना तो आग बबूला हो जाती है और उसी समय दौड़ कर किचन में जाती है और चाकू उठा लाती है और कहती है अगर तुम ये सब कुछ नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। लेकिन जो नेहा होती है वो कहती है कि ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ठीक है, और उसकी जो चाकू होती है वो छीनती है और अपने गले पर धारदार हथियार से जो है वार कर लेती है और उसी समय नेहा जमीन पर गिर जाती है और मर जाती है। उसके ऊपर तो विक्रम का भूत सवार हो चुका था। अब जब नेहा को मृत अवस्था में देखती है तो वंदना आग बबूला हो जाती है और उसी समय वही चाकू उठाती है और उसके बाद विक्रम के कमरे में पहुंच जाती है और विक्रम को भी, सोते हुए विक्रम को गला रेत कर मार देती है, क्योंकि वो नहीं जानती थी, सोच रही थी कि मेरी बेटी नहीं तो इसको भी मैं नहीं रखूंगी। उसके बाद में उसी हथियार को लेकर वो पुलिस थाने पहुंच जाती है और वहां पर सारी अपनी कहानी बता देती है। पुलिस घर आती है और वहां पर नेहा का और विक्रम का शव पड़ा होता है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, क्योंकि वंदना ने अपना पूरा गुनाह कबूल कर लिया था। और उसके बाद में कोर्ट में केस जाता है और उसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो जाती है। जज साहब जो है उसको सजा सुनाते हैं, उसको उम्र कैद हो जाती है दोस्तों। अब इसी तरह से माँ बेटी का खेल इसी तरह से खत्म हो जाता है। एक हंसता खेलता परिवार खत्म हो जाता है। अच्छा खासा कमाई होने लगी थी, सब कुछ होने लगी थी, लेकिन वंदना एक गलत हरकत करने लगी थी, गलत काम में पड़ गई थी दोस्तों। इसी वजह से सब कुछ हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो जाता है। आपको इस कहानी में किसकी गलती नजर आती है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल फिर नई एक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार दोस्तों।